हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। और आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, कब आने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, ये फिक्स है कि इसी तारीख में आएगी। और कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कितनी डेट ली जाएगी, एज ली जाएगी, ठीक है, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, ठीक है, यानी कि 2023 में ये वैकेंसी आने वाली थी, अब डिले हो चुकी है। तो 23 में इसके आने के कोई चांस नहीं है। अब आएगी ये 2024 में, ठीक है। तो इसमें कितने 55,000 प्लस वैकेंसी लगभग है, ठीक है। इसमें यूपी पुलिस सिविल की है, पीएससी की है, ठीक है, और आपका फायरमैन हो गया, ठीक है, और आपका जेल वार्डन वगैरह हो गया। तो लगभग इससे प्लस है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म डेट, ठीक है। तो फॉर्म की डेट क्या होगी इसकी, इसकी जो फॉर्म की डेट होगी वो होगी जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है। तो जनवरी फर्स्ट वीक में आने के इसके पूरे चांस है, क्योंकि नया साल भी है, ठीक है। तो जनवरी फर्स्ट वीक से लेके जनवरी लास्ट वीक तक, ठीक है, और थोड़ी डिले भी हुई तो जनवरी लास्ट तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। इसी के बीच आपको इसकी डेट देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये 100% श्योरिटी है, ठीक है, ऐसे डिले नहीं जा सकता। उसके बाद है एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट आप लोगों को पता है, जैसे 18 से 22 साल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें 18 से 23 साल तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। 18 से मतलब 1 साल का तो मिलेगा ही मिलेगा आराम से। 18 से 23 साल तो होगी मिनिमम जनरल वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स के लिए 18 से 26 हो गया, तो 1 ईयर का तो इसमें मिलेगा मिलेगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के ऊपर डिपेंड है। कल ट्यूटर कैंपेन भी है, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा उसमें ट्वीट करें अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए ज़्यादा ज़्यादा तो, ठीक है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन 1 से 2 ईयर का, और 3 से, ठीक है, मैक्सिमम कितना 3 ईयर का, ठीक है। ये वेरी रेयर चांस में है, मतलब बहुत कम चांसेस के आपको 3 साल का दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप यूपी को जानते ही हो कि दी जाती है तो 1 साल की दी जाती है, 2 साल की मुश्किल देते हैं वो लोग, ठीक है। तो भैया मैंने बता दिया 1 साल या 2 साल तो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। 3 साल वेरी रेयर चांस में मिल सकती है अगर दूसरे स्टेट को देखा जाए तो। उसमें जैसे एमपी वगैरह में दे रखी है 3 साल के, ऐसे जीडी में तो शायद आपको मिले, ये बहुत कम चांस है, ठीक है, लेकिन 1 से 2 साल 100% आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसमें क्या है 10+2 यानी कि 12th इसमें मांगी गई है। तो 12th आपको चाहिए एनी फील्ड, मतलब कोई भी हो, बीए, मतलब उससे क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, आर्ट्स, आर्ट्स से होता है ना, आर्ट्स हो गया और या फिर साइंस हो गया, ठीक है, किससे भी कर रखा हो आपने, बस 12th पास होना चाहिए। उसके बाद हाइट, हाइट इसमें 168 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी कि 168 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, किसके लिए, बॉयज़ के लिए। उसके बाद 152 सेंटीमीटर चाहिए किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये मिनिमम है। इससे अगर कम है तो आप रेलवे की तरफ जा सकते हैं, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगर इतनी हाइट है या इससे ऊपर है तो आप 100% इसमें लग जाइए, अगर आपका दिल्ली पुलिस में हाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड। तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड इसका कब होगा, तो देखिए इसका ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, अब पिछली बार भी देख चुके होंगे कि दिसंबर में आई थी और इसका फरवरी के स्टार्टिंग में ही ले लिया गया था, मतलब 1.5 महीने के अंदर ले लिया गया था, ठीक है। तो इसकी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि मई में इलेक्शन है। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इसकी देखने को मिल सकती है आपको। अप्रैल फर्स्ट वीक से थोड़ा डिले गया तो अप्रैल लास्ट तक, इसके बीच में ही आपकी एग्ज़ाम डेट 100% ये आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस, सिलेबस में आप लोगों को पता ही होगा, एक तो हिंदी आता है 37 क्वेश्चन, जीके 37 क्वेश्चन, रीजनिंग का ज़्यादा इसमें वो रहता है 56 उसके बाद है मैथ्स, मैथ्स में कितने 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ओवरऑल करेंगे तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये मार्क्स इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद 300 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है इसमें 0.50, यानी कि एक सही करेंगे तो 2 मिलेगा और एक गलत करेंगे तो 0.50 कट जाएगा, ओके। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इसमें है 2 आवर्स, ठीक है। इसमें 2 घंटे मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम आपका हो सकता है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जैसे कि आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर का ऑनलाइन दे दिया गया, तो शायद इसका भी ऑनलाइन करा लें। वैसे तो ऑफलाइन होता है, लेकिन क्या पता ऑनलाइन करा लें, ठीक है, क्योंकि
इसकी एजेंसी भी लगभग डिसाइड हो चुकी है कि TCS आपका एग्जाम कराने वाली है। ठीक है, TCS 99% है और 1% जो वो अदर एजेंसी है। अगर अदर कोई एजेंसी आती है तो वो करा ले, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन TCS के ज़्यादा चांस है आपका एग्जाम कराने के लिए, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वो यूपी पुलिस, कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद है वैकेंसी। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट होते होते दिसंबर लास्ट तक चली जाएगी आराम से। ठीक है, तो दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा इसका। उसके बाद ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो ट्रेनिंग मैंने क्यों लिख दिया, ट्रेनिंग फॉर फेब मार्च 2025। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UPSI के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग पे हैं। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग मार्च में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद है रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर वाले जो ट्रेनिंग पे जाएंगे वो इलेक्शन के बाद जाएंगे। ठीक है, जून जुलाई में। तो उनकी 6 मंथ की होती है बेसिक ट्रेनिंग, तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आप लोगों का ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है फेब मार्च 2025 में आपकी ट्रेनिंग। ओके, और ये सेफ स्कोर है। ठीक है, कट ऑफ नहीं है, बस सेफ स्कोर है कि इतना मिनिमम लेके चलना, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और इसमें 5-5 साल से लोग लगे हुए हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉयज़ की क्या है 220 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 300 में से आपको 220 मार्क्स यानी कि 110 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, मिनिमम है ये। उसके बाद गर्ल्स के लिए है 200 मार्क्स। ठीक है, गर्ल्स का तो वैसे हो जाना चाहिए 200 नंबर पे। ठीक है, गर्ल्स की ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन बॉयज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो बॉयज़ के 220 मार्क्स कम से कम लेके चलें, मिनिमम टारगेट। ठीक है, 200-300 तो और बढ़िया है। ओके, उसके बाद है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो बहुत लोग बोल रहे थे रिलैक्सेशन सर मिल जाएगा तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा जो फ्रेशर है, मतलब में बच्चे हैं। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन दिया गया, अगर मान लीजिए एज रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पुराने हैं इसमें। ठीक है, जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि 2 या 3 साल का अगर दे दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप समझ लेना कि फ्रेशर की तो सामत आ जाएगी, ये समझ लेना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वो है, क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पुराने वालों का। उसके बाद एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, हाँ, तो ये बेनिफिट है फ्रेशर वगैरह के लिए, नए बंदे जो हैं, तो कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारे पुराने सारे छट जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बस जो OBC में वो थोड़े बहुत बच जाएंगे, बाकी जनरल वाले तो छट ही जाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखो देती है कि नहीं देती है। उसके बाद है आपके पास टाइम टाइम है 3.5 मंथ। ठीक है, यानी कि 3.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अगर ये दिसंबर का आधा महीना लगा लिया जाए और जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तीनों पूरे हैं, तो 3 और ही आधा, 3.5 महीने अगर अभी से लगा ली जाए तो आपके पास पूरे हैं। तो आज से ही लग जाइए। ठीक है ना, तो देखा आपने, आज से ही लग जाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3.5 मंथ है, 3 महीने मान के चलें आपके पास हैं प्रॉपर तैयारी करने के लिए। उसके बाद तो रिवीजन करोगे। ठीक है, तो यही थी वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और जो मैंने डेट्स बताई हैं आपको उसी के आसपास। ठीक है, 2 से 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपका पूरा देखने को मिलेगा और यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। UPSI की आने वाली है, उसके बाद रेलवे की आने वाली है, ALP, सारी वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक, तो देखना ना भूलिए। ठीक है, और इसको भी देखिए, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।